हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ग्रेट चैनल ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट, जहां छुपा है बच्चों का भविष्य। आज का मेरा टॉपिक रहेगा किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं एक अद्भुत कॉन्सेप्ट। अक्सर मैं यही देखता हूँ कि किसी भी क्लास में जाने पे, जैसे क्लास 6, 7, 8, 9, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं नंबर लाइन को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि कैसे नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। जैसे कोई भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा तो वो 4 कंडीशन में हो सकता है। सबसे फर्स्ट कंडीशन हो सकता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, जैसे 5/9, 6/7, इस तरीके से। या हो सकता है कि वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, दैट मीन्स 2:2, 3/4, या फिर हो सकता है 3:2, 2/3, इस तरीके से हो सकता है। या फिर हो सकता है, ये 2 कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन, मेरा थर्ड कंडीशन हो सकता है निगेटिव में जैसे -7/9, या फिर निगेटिव में हो सकता है 2/5, इस तरीके से। एक और कंडीशन हो सकता है मेरा कंडीशन नंबर 4 हो सकता है निगेटिव में 2:3/4, या फिर निगेटिव में 3:2/3। अब इतने सारी चीज़ इस तरीके से, ऐसा ही कंडीशन हो सकता है। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं हो सकता है। रहा सवाल डेसिमल वाला, तो हम लोग डेसिमल वाला आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी क्लास 8 के लिए इतने सारे कंडीशन में हमें नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने के लिए नंबर को पूछ सकता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई भी नंबर हो, जैसे हम एक नंबर का 5/9 को ले लेते हैं। 5/9, ये 5/9 में 5 है मेरा न्यूमरेटर और 9 है मेरा डिनोमिनेटर। ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर ऑलवेज स्मॉल रहेगा डिनोमिनेटर से। अगर 6/4 या फिर हम लोग 17/3 करते हैं, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर मेरा छोटा है, तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स 5:2/3, ये हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो इसको पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको हम लोग नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे। अगर इसको देखें 5/9 को इसको रिप्रेजेंट करना है, तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं है और ये हमेशा 0 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। यानी कि ये जो नंबर होगा 5/9 वो 0 और 1 के बीच में होगा, वो 0 और 1 के बीच में होगा 5/9। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हमेशा कभी भी किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे, तो एक नंबर लाइन लेंगे जिस पे मेरा हमेशा होना चाहिए एक -1, सेम डिस्टेंस पे 0, सेम डिस्टेंस पे 1। बस अगर 0 और 1 के बीच में है तो इतना सारा 0 और 1 के बीच में मेरा ये 5/9 आ सकता है, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। अगर 2 और 3 के बीच में कोई नंबर आता है तो 2 से लेकर 3 तक बढ़ाएंगे। अब सेम डिस्टेंस मैंने कर लिया। अब 0 और 1 के बीच में 9,
ये टोटल को दर्शाता है, टोटल नंबर को, यानी कि 9 बार इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। 1 सेम डिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये मेन होता है मेरा 9। अब मुझसे पूछ रहा है 5/9 को के लिए, तो हम 1 2 3 4 5 ये मेरा दर्शाएगा 5/9 को। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। 1 का सेकेंड नंबर में हमने लिखा था 6/7, 6/7। इसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो 6/7 इसमें भी ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, यानी कि इसका भी हम लोग सेम वैसा ही बना लेंगे। एक नंबर लाइन बनाएंगे जिसमें -1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए और 1 होना चाहिए। क्यों हमने इतना ही लिखा, क्योंकि ये नंबर को जिस नंबर को हमें प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है, वो 0 और 1 के बीच में होगा। तो 0 और 1 के बीच 6/7, टोटल नंबर कितने हो गए 7, यानी कि हमें 0 से 1 के बीच में 7 टाइम्स 7 बार डिवाइड करना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और ये मेन होता है मेरा 7 और रिप्रेजेंट करना है 6/7। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये मेरा हो जाएगा 6/7। अभी आगे चलते हैं, आगे और बढ़ेंगे तो टोटली जितने सारे मेरे हम लोगों के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते चलेंगे। चलिए नंबर 2 क्या कहता है। नंबर 2 का फर्स्ट नंबर देखेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया 2:3/4। ये कुछ इस तरीके का है और हमें इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर एंड पे, तो देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये जो 3/4 है 2 और 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। ये 2:3/4 जो है 2 से बड़ा और 3 से क्या है, छोटा है। 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी कि ये जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। क्यों, ये लिखा था 2:3/4, इसलिए ये 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा 2 और 3 के बीच में। तो सेम हम थोड़ा सा बड़ा ऐसे बना लेंगे, एक नंबर लाइन जिस पे रिप्रेजेंट करेंगे -1 को, गुड, आगे 1 को, सॉरी 0 को, फिर 1 को, फिर 2 को और फिर 3 को। 2/3, 2 और 3 के बीच में यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे ये 2 और 3 के बीच में कितना टोटल नंबर 4 है, यानी कि इसको हम लोग 4 पार्ट करेंगे, जैसे 1 2 3 और ये मेन जो होता है वो 4 होता ही है। तो हमें 2:3/4 काउंटिंग करेगा 1 2 3, यही मेरा है 2:3/4, 2:3/4 यही मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और को लेकर हम लोग देखते हैं, सेकेंड का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 3:2/3। 3 देखिए, देखेंगे स्टूडेंट्स, 3:2/3 का मतलब हुआ ये जो नंबर होगा ये 3 से बड़ा और 4 से छोटा होगा, 3 से बड़ा और 4 से छोटा होगा। तो हमें इसमें भी कुछ नहीं करना है, एक नंबर लाइन को बनाना है, एक नंबर लाइन को बनाना है जिसमें 3 4 भी शामिल होना चाहिए। शुरू यहीं से करेंगे, ये एक बेसिक तरीका है शुरू करने का। ऐसा नहीं कि किसी भी डिस्टेंस को छोटा कर देंगे और जिसमें नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है उसको बड़ा कर देंगे, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, वो कुछ ऐसा रूल नहीं होता है। तो हम लोग -1 और सेम डिस्टेंस पे 0
सेम डिस्टेंस पे 1, सेम डिस्टेंस पे 2, सेम डिस्टेंस पे 3 एंड सेम डिस्टेंस पे 4। हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 2/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो 2/3, ये जो 3 है टोटल नंबर, तो इस 3 और 4 के बीच में 3 पार्ट करेंगे तो 1, 2 और ये खुद का है 3। अब 2/3 तो 1 और 2, यही मेरा है 3:2/3। तो दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा, और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलना है ताकि फिर से क्लास 8 में कोई नंबर लाइन का प्रॉब्लम न हो। अब हम लोग को देखना है 3 में -7/9 को। थर्ड कंडीशन में हमने बताया था कि -7/9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, जैसा हमने कंडीशन 1 में बताया था वैसा ही ये कंडीशन 3 में काम करेगा। 7/9 या इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है, तो ये शुरू होगा कितना से, 0 से। 0 और कितना के बीच में होगा, ये -1 के बीच में होगा। देखिए माइनस निगेटिव रहे तो हम लोग यहाँ पे -1 यूज़ करेंगे। अब देखेंगे सेम चीज़ बना लेना है नंबर लाइन पे। हमने कैसे बोला था वही चीज़, -1 सेम डिस्टेंस पे 0 और 1। अब -7/9 तो 0 से लेके -1 के बीच में कितना टोटल नंबर कितना है, 9, यानी कि 9 पार्ट बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये जो मेन है वो 9। अब क्या करेंगे, ये -7/9 अब काउंटिंग करेंगे कहाँ तक, 7 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये मेरा जो लाइन रिप्रेजेंट करेगा वो -7/9 को रिप्रेजेंट करेगा। आगे थर्ड का हम लोग सेकेंड नंबर देखेंगे। सेकेंड नंबर में हमने बताया था -2/5। -2/5 को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखेंगे -2/5 भी ये 0 और किसके बीच में, -1 के बीच में होगा। 0 और -1 के बीच में होगा -2/5। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम होना चाहिए, ऐसे करके -1, 0 और 1। 0 और -1 के बीच में टोटल कितना डिवाइड करना है, 5, यानी कि 5 पार्ट बनानी है। 1, 2, 3, 4 और ये तो 5 के लिए है ही। तो अब -2/5 तो 1 और 2, यानी कि ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा -2/5 को। हमने अभी तक 3 कंडीशन पढ़ा। कंडीशन नंबर 1 में था प्रॉपर फ्रैक्शन, कंडीशन नंबर 2 में था मिक्स्ड फ्रैक्शन, कंडीशन नंबर 3 में था निगेटिव ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड कंडीशन नंबर 4 दैट इज निगेटिव मिक्स्ड फ्रैक्शन। -2:3/4। -2:3/4 का मतलब हुआ ये -2 और -3 के बीच में होगा। जी हाँ दोस्तों, -2 और -3 के बीच में होगा। तो हमें जो कंडीशन बनानी है उसमें नंबर लाइन जो बनानी है उसमें -2 और -3 भी होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पे कर सकते हैं -3 ओके, -2 ओके, -1, 0 और 1। अब इसमें क्या करना है, -2 और -3 के बीच में 4 पार्ट करनी है। 1, 2, 3 और ये 4 तो है ही। अब इसमें 3/4 को दिखाना है तो 1, 2, 3 यही मेरा होगा -2:3/4। 4 का फर्स्ट नंबर एंड 4 का हम लोग देख लेते हैं सेकेंड नंबर। आई होप आप सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलते होंगे। लास्ट है और एक उसके बाद हम और बताएंगे ताकि थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। ये है -3:2/3। -3:2/3 का मतलब हुआ ये जो नंबर
नंबर लाइन पे जाएगा वो -3 और -4 के बीच में जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बस इसके इंटीजर को देख लेंगे हम कि कहना क्या चाहता है। यहाँ पे जो रहेगा वहीं हमें देखना है, -3 और -4 के बीच में। तो हमें एक नंबर लाइन बनानी है, जिसमें शुरू कहाँ से करेंगे, -4 से -3 -2 -1 एंड 0। और -4 से -3 के बीच में कितना पार्ट, 3 पार्ट। तो 1 2 और मेन तो 3 है ही, और काउंटिंग करेंगे 2/3, तो 1 2। यस, यही है मेरा -3:2/3। लास्ट, अगर हमारा क्वेश्चन दे दे सम स्पेशल, अगर हमारा क्वेश्चन दे दे कि 8 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे होगा। तो 8 तो नॉर्मल है, तो 8 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस इसमें सेम डिस्टेंस -1 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये मेरा क्या होगा, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना 8 को। अगर दे दे 15/4 को रिप्रेजेंट करना है तो इसको कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, ये 15/4 जो है वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये होगा 3:3/4, यही होगा ना। हाँ, 3:3/4। 3:3/4 का मतलब हुआ ये जो नंबर है वो 3 और 4 के बीच में होगा। तो 3 और 4 के बीच में, इसका मतलब एक नंबर लाइन बनाएंगे, -1 0 1 2 3 4, और 3 और 4 के बीच में 3/4 को ऐड करेंगे। मतलब ये जो टोटल है 4, इस 4 को इसके और इसके बीच में 4 पार्ट करेंगे। 1 याद रहे, निगेटिव में राइट से लेफ्ट लेते हैं और इसमें पॉजिटिव में लेफ्ट से राइट। तो 3 से 1 2 3 और ये 4 मेन के लिए है ही, 3/4, तो 1 2 3, यही होगा मेरा 3:3/4। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, यहीं तक हम ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।